कि बीती को बिंदी लगाना है, तो कई लोगों को लगता है कि जो मेरे साथ वो बात हुई है, वो मैं भूल जाऊँगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक सीडी है, इसके अंदर कोई चीज़ की रिकॉर्डिंग हुई है, वो रिकॉर्डिंग मिट नहीं सकती है। वो रिकॉर्डिंग एकदम आप सोचें कि गायब हो जाए, स्मृति से ही निकल जाए, वो सीडी के ऊपर रिकॉर्डिंग है, वो मिट नहीं सकती है। बीती को बिंदी लगाना होता है, कई बार जब हमारे साथ कोई सिचुएशन हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने शरीर छोड़ा, तो उस चीज को बार बार स्मृति में ला करके हम दुखी होते रहते हैं। करेक्ट। जब भी हमें किसी बीती को बिंदी लगाना होता है, माना कुछ हमारे साथ हुआ है, उसको बिंदी लगाने के लिए हमें अपने को कुछ समझाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ अगर इतनी बड़ी घटना हो गई है कि किसी नज़दीक वाले ने शरीर छोड़ दिया है, तो उस समय हम उनको कहें कि कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएं, आप नहीं रोएं, आप बीती को बिंदी लगाएं, तो वो चीज़ शायद उनको इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी भी नहीं लगेंगी। पर जैसे ही हम ये चीज़ समझते हैं कि जिसने शरीर छोड़ा है, उसने केवल एक कॉस्ट्यूम छोड़ा है और वो जाकर के एक दूसरा कॉस्ट्यूम ले रहा है, उसकी जर्नी कंटिन्यू हो रही है। तो जैसे ही कोई जर्नी पर जाता है, एक नई जर्नी पर जाता है, तो हम उसको कैसे विदा करते हैं? खुशी से। खुशी से। हम उसको करेक्ट। कहते हैं हैव अ हैप्पी जर्नी। जर्नी, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे। तो जैसे ही हमको उस बात के पीछे लॉजिक समझ में आता है कि ये आत्मा गई है, ये अब एक कॉस्ट्यूम छोड़कर दूसरे कॉस्ट्यूम में गई है, मैं अगर इसको रो रो करके याद करूंगी तो इसको भी जो एनर्जी पहुंचेगी, पेन की पहुंचेगी। तो बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ पर स्टेबल रहूं। ऐसा नहीं है कि मुझे उसको याद नहीं करना है, मैं उसको याद करूं, उनकी बातों को याद करूं, उनसे जो सीखा है वो याद करूं, जो उनसे सीखा है उसको अपने जीवन में लाने के लिए याद करूं। लेकिन अगर मैं ये संकल्प करती रहूंगी, क्यों चले गए, क्यों चले गए, वापस आ जाओ, आपके बिना हमारा जीवन बिल्कुल नीरस सा हो गया है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। नाउ अगेन वी सेड कि व्हाट आई एम फीलिंग इज बिकॉज ऑफ माय थॉट। ओके। यू नो, एवरी टाइम इट कम्स डाउन टू दैट, मेरे पास चॉइस है, हर सिचुएशन में मेरे पास चॉइस है। जैसे ही मुझे उस सिचुएशन के साथ डील करना आ जाता है, बीती को बिंदी लगाना इजी हो जाता है। पर दीदी, ये सिचुएशन में मेरे पास चॉइस कहाँ पे है? क्योंकि पेन तो वो तो वापस आने वाले हैं नहीं, और जो पेन क्रिएट हुआ है क्योंकि अटैचमेंट था एक रिलेशनशिप से, तो ऐसे में अगर वही नहीं रहे तो इससे बड़ा पेन क्या हो सकता है? आपके पास फिर भी चॉइस है। जिस समय वो व्यक्ति गया, ये परिस्थिति है। Let's not take such a big situation. Let's take a small situation to understand this first. किसी ने शरीर छोड़ा, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटी परिस्थिति लेते हैं। आपकी किसी ने इंसल्ट कर दी, जी। किसी ने आपको बुरा कहा, भला कहा, बहुत कुछ गलत गलत कहा, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अब यहाँ पर हमारे पास चॉइस है कि नहीं है कि बुरा लगेगा ही? बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि रिएक्ट किया है उन्होंने, पेन क्रिएट किया है और वो पेन मुझ तक पहुंच गया है, तो मैं भी फील कर रही हूँ, तो इसमें मैं गलत क्या कर रही हूँ? सी, नेगेटिव एनर्जी हमारे पास वहां से आई, राइट? जी। जब एनर्जी फ्लो करती है तो हम उस एनर्जी के साथ काफी कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। 3 चीजें हैं जो हम एनर्जी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमने साइंस में ये समझा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये हमने सब सुना, हमने पढ़ा, लेकिन हमने इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं किया। जब एनर्जी वहां से मेरे पास आती है तो मैं इसके साथ 3 चीजें कर सकती हूँ। पहला है कि मैं इसे अब्सॉर्ब कर सकती हूँ। माना आपने मुझे इंसल्ट किया, आपने कहा आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपको तो समझ ही नहीं है, मैंने आपको कुछ गलत गलत, आपने मुझे कुछ गलत गलत कहा, वहां से नेगेटिव एनर्जी आई, मैंने उसको अब्सॉर्ब कर लिया, माना मैं दुखी हो गई, जो आपने कहा ये तो होएगा ही ना, मैं हर्ट हो गई और मेरे अंदर जो संकल्प चलने लगे, इन्होंने मुझे ऐसे कहा, इन्होंने सबके सामने मुझे ऐसे कहा, सबके सामने इन्होंने मेरी
इंसल्ट की। इंसल्ट कर दी, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? सो आई गो इन पेन, आई अब्सॉर्ब दैट एनर्जी, आई गो इन पेन, और फिर मैं उस पेन को पकड़ लेती हूँ। दूसरा है, आपने मेरी इंसल्ट करी, मैंने उस नेगेटिव एनर्जी आई और उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट अर्थात आपने मेरी इंसल्ट करी, मैंने आपकी इंसल्ट करी। ओह, ओके। आपने मेरी इंसल्ट करी, पहले तो मैं दर्द में गई, ये ऐसे कैसे बोल सकते, ऐसे कैसे बोल सकते, और फिर मैंने कहा अच्छा इनको क्या लगता है जी, यही बोल सकते हैं। तो आपने 2 शब्द कहे तो मैंने 4 कर दिए। 4 कहे तो आपने 8 कर दिया। हमने क्या किया, वी हैड अ नेगेटिव आई भेजी, ये क्या बनती जा रही है, एक साइकिल। साइकिल। तीसरा जो हमको राजयोगा सिखाता है कि मेरे पास चॉइस है, वहां से जो एनर्जी आई वो नेगेटिव है, जी, लेकिन मैंने अंदर रियलाइज किया, आपने अगर मुझे इंसल्ट किया तो आपकी स्थिति कैसी है अंदर से। डिस्टर्ब्ड। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि आप डिस्टर्ब्ड हैं, जी, आप उदास हैं, आप कहीं ना कहीं दर्द में हैं, तो मुझे आपके प्रति क्या आएंगे, एम्पैथी, संतावना अर्थात। सी जी, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। करेक्ट। तो जैसे ही मैंने ये रियलाइज किया कि आप दर्द में हैं, आप डिस्टर्ब्ड हैं, तो मेरी अब जो एनर्जी है वहां से आई थी नेगेटिव इंसल्ट की, यहाँ से मैंने उसको अब्जॉर्ब भी नहीं किया, मैंने उसको रिफ्लेक्ट भी नहीं किया, लेकिन मैंने उसको ट्रांसफॉर्म करके आप तक भेजा। करेक्ट। आई नेगेटिव थी, अंडरस्टैंड किया कि इन्होंने नेगेटिव एनर्जी इसलिए भेजी क्योंकि ये तो खुद ही दर्द में है ना, करेक्ट। ये तो खुद ही इतने डिस्टर्ब्ड है ना। जैसे किसी फिजिकली हैंडीकैप्ड को अगर आप देखें तो उसके प्रति क्या आती है, संतावना ही आती है। दया आती है ना, बिल्कुल, उसको देख दया। करके। फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई देखो तो दया आती है, तो उसके प्रति उससे अगर कोई चीज टूट जाती है, उससे अगर कोई चीज नुकसान हो पर जाता है, जिसके प्रति मैं ये फीलिंग ला रही हूँ, वो तो इससे इसका शिकार नहीं है। वो फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो इमोशनली ओके। हैंडीकैप्ड है। जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसका अपने फिजिकल ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं। कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसे जो इमोशनली हैंडीकैप्ड है उसका अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता। ओके। so, उस मोमेंट में क्योंकि वो वीक है, उसका उसके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो जैसे हमने पहले कहा था कि परिस्थिति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। कौन सा व्यक्ति किस समय कैसे रिएक्ट करने वाला है, क्या बोलने वाला है, हमें नहीं पता है, लेकिन उस समय पर मेरे पास चॉइस है, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, मैं कौन सी एनर्जी वापस रिटर्न करूं। तो जब हम ये नहीं करते हैं और केवल दर्द में चले जाते हैं तो हम उस बात को पकड़ लेते हैं। करेक्ट। जब हम उस बात को पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैंने ये तो रियलाइज नहीं किया ना आप उस समय इमोशनली वीक हैं, अब मानो कल मैं आपको फिर से मिलती हूँ, हो सकता है कि आज आप बिल्कुल ठीक है, अच्छे मूड में हैं, बहुत खुश हैं, मेरे से बहुत प्यार से बात करने आए हैं, लेकिन मैं आपको कौन से फिल्टर से देखती हूँ, जो पेन वाला था, गुस्सा वाला था। ये तो है ही ऐसे, हाँ इन्होंने इतना सबके सामने मेरे इंसल्ट करी, उस गुस्से वाले फिल्टर से देखती हूँ। तो अभी हम मिले भी नहीं हैं, अभी आपने मेरे से कोई बात भी नहीं करी है, लेकिन फिर भी मेरे से जो एनर्जी आपको जाएगी वो कौन सी, पेन की। तो जब हम बीती को पकड़ के रखते हैं तो हम किसको खराब कर रहे हैं, प्रेजेंट कंप्लीटली। हम बीती की दर्द को पकड़ करके उस दर्द को आज फील करते हैं और उस दर्द को आज सामने वाले तक लेकर के जाते हैं। सो इवन बिफोर वी बिगिन टुडेज कॉन्वर्सेशन, जो एक एनवायरनमेंट है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो जाता है। बिल्कुल दीदी। दीदी मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि किस तरह से मैं एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊं जिसमें कोई भी पेन ना हो, जिसमें कोई भी तकलीफ ना हो।
कहीं न कहीं तो ये अंदर बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस रिलेशनशिप की मुझे कदर है। ओके। कोई भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए हमको लगता है शायद 2 जने लगते हैं, पर एक्चुअली में अगर एक भी इस चीज़ को ठान ले कि इस रिलेशनशिप को मुझे बनाना है और अंदर केवल इतना ध्यान दे कि मुझे सामने वाले को चाहे कुछ भी हो जाए, नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है, तो कहीं न कहीं वो साइकिल है। सी व्हाट्स हैपनिंग इज़ हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हुँ, आपने कुछ बोला, मैं दर्द में गई, मैंने आपको कुछ बोला, आप दर्द में गए, तो वो नेगेटिव एनर्जी की एक साइकिल बन रही है। किसी को तो तोड़नी पड़ेगी ना। करेक्ट। अगर उसे वर्कआउट करना है तो। अगर मुझे कदर है उस रिलेशनशिप की, इट तो इज़ वेरी सिंपल। इफ आई वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेंगे। और जैसे आपने कहा, ये थोड़ी सी अवेयरनेस है। जी, उस समय पर हम रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा सा अवेयर हो, थोड़ा सा अपने से कनेक्ट हो, थोड़ा सा एक सेकंड रोक करके सोचे इन्होंने ऐसा क्यों किया। एक लाइन भी अगर स्मृति में आए ना, क्योंकि ये इस समय दर्द में है, इस समय मेरा रोल है इनको राइट एनर्जी देना। करेक्ट। तो ये प्रैक्टिस से होगा। आप इसको 24 आवर्स के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखें। 24 आवर्स आप अपने को कहें कि आज कोई भी व्यक्ति मेरे कंट्रोल में नहीं है। वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू डांस टू माई अकॉर्डिंगली, ट्यून्स। करेक्ट। कोई भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। कई ऐसे हैं जो मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, कई ऐसे हैं जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे, लेकिन हर सीन में, हर व्यक्ति के साथ मुझे जो एनर्जी भेजनी है, पॉज़िटिव। दिस साउंड्स डिफिकल्ट। सच में, क्योंकि अब मैं अगर बात करूँ, मैं मानती हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन why do you सिर्फ़ think it is difficult? What is making it difficult? When you say the word difficult, तो क्या चीज़ है जो आपको difficult लग रही है? मेरे हिसाब से देखिए, सिचुएशन के हिसाब से मैं अपने आप को ट्यून करूँगी, राइट? बिकॉज़ पूरा दिन अभी मैं जा रही हूँ, अभी शायद सुबह में मैंने देख लिया, जैसे सिंपल वही ट्रैफ़िक जैम का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं फिर से। अगर मैं जा रही हूँ और ट्रैफ़िक जैम है, मैं समझ रही हूँ कि मुझे पेशेंस रखना है, मैं समझ रही हूँ मुझे पॉज़िटिव रहना है, मैं सब समझ रही हूँ। लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इधर है। तो उधर उस पे कैसे चाबी लगाया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। ये भी कहीं न कहीं एक अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है। आपने कहा थॉट प्रोसेस मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो थॉट कौन क्रिएट करता है? वो तो थॉट सिचुएशन से क्रिएट होता है। क्योंकि अभी तक तो यही होता आया कि अगर सिचुएशन आ गई, तो ओके, मेरा थॉट प्रोसेस चालू हो गया। ठीक है। एक सिचुएशन ले लेते हैं। हुँ, हुँ। अम, ट्रैफ़िक की ही सिचुएशन ले लेते हैं। आपने कहा सिचुएशन थॉट क्रिएट करती है। हम 4 लोग हैं ट्रैफ़िक में और सिचुएशन है कि वहाँ पर ट्रैफ़िक जैम है, तो हम चारों का थॉट एक जैसा होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस शायद पहले वैसे रह चुके होंगे, इस वजह से मेरा ये रिएक्शन आ रहा है, ये भी हो सकता है। पर ये चीज़ की आप गारंटी लेते हैं कि जो 4 जने वहाँ पर हैं, उन सबके थॉट अलग-अलग होंगे? बिल्कुल, वी एग्री टू दिस? बिल्कुल। मैं ना क्योंकि बाकी सभी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो जो मैंने एक्सपीरियंस पहले कर चुकी हूँ। ठीक है, शायद मेरी फ्लाइट पहले छूट चुकी है। यस, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, पर कहीं न कहीं यहाँ पर ये तो क्लियर हुआ कि सिचुएशन ने थॉट क्रिएट नहीं किया, हुँ, जो थॉट क्रिएट हुआ, वो आपके पीछे के एक्सपीरियंस से हुआ। सी दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स नो? ओके, अभी तक हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? सिचुएशन। हम अभी तक जिस चीज़ के ऊपर ब्लेम किए जा रहे हैं, वो है सिचुएशन ने ऐसा किया, सिचुएशन ने ऐसा किया। कोई भी सिचुएशन आप ले लो, अभी आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, बाहर बारिश हो जाती है, सिचुएशन है, करेक्ट। अभी चेन्नई में कितनी बड़ी बाढ़ आई। कितनी बड़ी बाढ़ आई, सबके लिए वो बहुत बड़ी सिचुएशन थी। आपको क्या लगता है उस सिचुएशन में सबने एक जैसा रिएक्ट किया? नहीं। डिफरेंट रिएक्शंस। द अदर डे आई वाज रीडिंग, कई लोग इतने स्टेबल थे कि वो टेक्नोलॉजी के सहारे फेसबुक पर या किधर किधर वो अपने घर का एड्रेस डाल रहे थे एंड दे वर टेलिंग द पीपल कि जिन्हों को भी एक दिन के लिए शेल्टर चाहिए
जिन्हों को भी एक दिन के लिए खाना चाहिए, वो इस एड्रेस पर उनके पास आ सकते हैं। सो दे वर पुटिंग, स्कूल्स अपने हॉल्स खोल करके लोगों को इनवाइट कर रहे थे, हॉस्पिटल्स, ऑडिटोरियम सब खोल खोल करके दे वर पुटिंग इट ऑन फेसबुक एंड दे वर इनवाइटिंग पीपल। एक ऐसे भी लोग थे करेक्ट, जो स्टेबल थे, जो इतनी सिचुएशन में औरों को हेल्प कर रहे थे। एक सेगमेंट ऐसा भी था जो टेलीविजन देखा जा रहा था और बैठ बैठ करके कह रहा था, क्या हालत है, देखो क्या हो रहा है, देखो ना गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी आती है कुछ भी नहीं कर रही, जितना इनको करना चाहिए नहीं ये कर कर नहीं रही है। सेम सिचुएशन, करेक्ट, डिफरेंट रिएक्शन। अब इसको सिचुएशन पर ब्लेम कर सकते हैं? नहीं, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने को है कि सिचुएशन हमारे रिएक्शन की जिम्मेवार नहीं है। सिचुएशन एक स्टिमुलस है, सिचुएशन एक स्टिमुलस है, लेकिन उसके बाद भी मैं क्या और कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ वो टोटली और टोटली मेरी चॉइस है, ये Correct. मेरी चॉइस है। मैं अपसेट होती हूँ, मैं स्टेबल रहती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअली मेरी चॉइस है, क्योंकि जब तक मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी नहीं जी, तो कहीं ना कहीं वो चेंज होगी नहीं, होगा भी नहीं। I was sitting with somebody and they were sharing something very beautiful कि ये संस्कार कब से पढ़ना शुरू होता है। आप देखो एक छोटा बच्चा है, वो जब भागता है और भाग करके अगर किसी चीज से टकरा करके गिर जाता है, मानो भागते भागते आया दीवार से टकरा करके गिर गया, तो जो उसकी मदर है वो उसको चुप कराने के लिए क्या करती है? अपने पास लेती है उसे, Just bring that situation in front of you। वो दीवार से टकरा कर गिरा है, दीवार से टकरा के वो आती है, वो उसको चुप कराने के लिए किसको मारना शुरू कर देती है? दीवार को, देखा है आपने कभी वो जी, सीन? जी, जी, दीवार को या टेबल को वो उसको मारना शुरू कर देती है, और वो जैसे ही उसको मारना शुरू करती है बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुप होने चुप हो लगता जाता है। लेकिन उस मोमेंट में उस मदर ने उस बच्चे को क्या एजुकेशन दी? वो दीवार की गलती है, वो दीवार की गलती है, और उससे भी ज्यादा जब भी आप पेन को एक्सपीरियंस करेंगे, जब भी आप दर्द महसूस करते हैं, तो आपके दर्द का जिम्मेवार कौन? सिचुएशन, कोई और, सामने वाला व्यक्ति, चाहे सिचुएशन, चाहे व्यक्ति, चाहे दीवार। अब डिटैच होकर के देखें, दीवार रिस्पॉन्सिबल? नहीं, दीवार के पास चॉइस? नहीं, किसके पास चॉइस? बच्चे के पास, दीवार को मारने के बाद भी अगली बार भी चूज किसको करना पड़ेगा कि मैं इसके साथ बैंग हूं या नहीं हूं? बच्चे को, See, this is where we forget, चॉइस बाकी किसी के पास नहीं, चॉइस मेरे पास है। आई एम पावरफुल, मेरे पास चॉइस है। वहीं अगर उस मदर उस बच्चे को सिखाती, ये दीवार जड़ है, ये दीवार के पास कोई चॉइस नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब आप खेलेंगे तो ध्यान देना कि इसके साथ बैंग नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान देकर थोड़ा सा इससे दूर हट करके जाना है। पर हम ये एजुकेशन नहीं देते हैं, क्योंकि हमको लगता है शायद वो समझेगा नहीं, करेक्ट, या शायद हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता है। लेकिन हमारा हर कर्म संस्कार बन रहा है, सही बात, और वहां से वो संस्कार बनता है कि जब भी मैं दर्द महसूस करती हूँ तो मेरे दर्द का जिम्मेवार कोई और है। सो द फिंगर ऑलवेज गोज ऑन द अदर पर्सन। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। दीदी मैं समझ रही हूँ इस बात को कि पेन जो क्रिएट होता है वो हम खुद करते हैं। अब दूसरी बात कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम अपने आप को उतना टाइम नहीं दे पाते, उससे पहले ही थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये सिचुएशन में क्या किया जाए? क्योंकि कंट्रोल में नहीं है हमारा थॉट प्रोसेस। तो कौन से ऐसे तरीका आप बताना चाहेंगे जिससे हम अपने इस कंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस को क्रिएट कर सकें? वैसे तो हमको ये समझना है कि हमारे कंट्रोल में है ही, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है और उस समय हमको याद नहीं रहता है और उस समय हम रिएक्ट कर देते हैं। मान लो, क्योंकि मानो पुराने संस्कार के कारण मेरे ऊपर ध्यान नहीं था, मैं उस समय अवेयर नहीं थी और मैंने रिएक्ट कर दिया। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि रिएक्ट करने के बाद
रियलाइज हो जाता है कि नहीं रियलाइज होता? करेक्ट। सी, हमारी फीलिंग चेंज होता हो है। जाती है। जो एक स्टेबिलिटी की फीलिंग है, वो फीलिंग या तो दर्द में चली जाती है या इरिटेशन में चली जाती है। मानो उस समय नहीं रियलाइज हुआ, आपको उस सिचुएशन में भी रियलाइज नहीं हुआ, पर कम से कम हम रात को, मे बी वी कैन स्टार्ट, इतने से हम शुरू करें कि हम रात को बैठ करके रिवाइंड करें हम्म। और रिवाइंड करके देखें कि मैंने कहाँ कहाँ पर रिएक्ट किया है, और तब पकड़ने की कोशिश करें। मानो किसी व्यक्ति ने काम ठीक से नहीं किया, या मेरा ड्राइवर 10 मिनट लेट आया था, मैंने उसके ऊपर चिल्ला दिया, उस समय मैंने चिल्ला दिया, रियलाइज नहीं किया। लेकिन रात को रिवाइंड करेंगे और अगर मुझे पता चलता है कि मैंने उस समय चिल्लाया था, तब हम उस समय बैठ करके अपने मन को गाइड कर सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन कल दोबारा मेरे साथ होती है, तो क्या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है। है? क्या मेरे पास चॉइस है? वहां पर बैठ करके हम डिसाइड करें, एंड देन सी योरसेल्फ प्लेइंग द रोल डिफरेंटली। ओके। आज आपने उसको डांटा, रिजेक्ट किया, रात को आपको लगा कि ये मेरा जो कर्म था वो ठीक नहीं था, आप वहां पर बैठो, सारे सीन को वापस रिव्यू करो, इमर्ज करो, उसको रिव्यू करो, और अपने को उसी व्यक्ति के साथ प्यार से बात करते हुए देखो, अथॉरिटी से बात करते हुए देखो। जब आप वो चीज अपने मन में एक बारी देख लेते हैं करते हुए, तो कहीं ना कहीं वो एक संस्कार बन जाता है। करेक्ट। जब वो सीन कल दोबारा होगी, तो जो वो आपने काम किया है रात को, वो स्मृति आ जाएंगे, ओके। एंड दिस टाइम आप उतना रिएक्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे।